हम बताते हैं कि जब अपनी पार्टी होगी तो अपनी बात कही जाएगी। आज तक हमारी बात किसी ने कही नहीं, सबने झूठ बोलकर हमारा वोट लिया। तो उनका काम है चुनाव में 4 पूरी 2 कचौरी 1 बीड़ी माचिस का मंडल 1000 का नोट और चुनाव में गाड़ी की अगली सीट। और जब चुनाव बीत जाओ उन्हें जगह डिग्गी में भी नहीं मिलती। और जिस आजम खान ने सारी जवानी पार्टी के लिए लगा दी हो, आज अखिलेश जी ने एक बयान अगर उनका कोई धरना प्रदर्शन का दिया हो, बताओ। उनका तो काम वही है जो संजय निषाद साहब ने किया कि मुझे अपने समाज की लड़ाई करनी, बीजेपी को दबाव बनाया, टिकट ले लिया। अनुप्रिया पटेल जी ने कहा मैं ओबीसी की लड़ाई लड़ूंगी, तो उनके घर वाले को एमएलसी बना दिया और उनको केंद्रीय मंत्री बना दिया। ओबीसी समाज या पटेल समाज जाओ ऐसी की तैसी में, किसी से कोई लेना देना नहीं, अपना मंत्रालय चाहिए, अपना घर चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एमएक्स में आपके साथ राशिद। सहारनपुर पहुंचे हुए हैं और उसी ग्राउंड में मौजूद है जहां पे कुछ ही देर में असदुद्दीन ओवैसी की सभा होने वाली है। जिस तरह से आप देख सकते हैं जो है लगातार जो है भीड़ यहाँ बढ़ते जा रही है। तमाम लोग जो दूर दराज के भी आ रहे हैं, इन लोगों से बातचीत करेंगे। जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी की जो है गठबंधन की बात हो रही थी, तो गठबंधन जो टूट चुकी है, तो इन्हीं तमाम मुद्दे बातचीत करेंगे। शुरू आप ही से करते हैं। कह रहे थे आप गठबंधन होगी और आप ही के साथ ही छोड़ के चले गए, कह रहे भाजपा से मिला हुआ ऐसी। देखिए, ओम प्रकाश राजभर बड़े नेता हैं और हमारे राष्ट्रीय नेता से उनकी बात हो चुकी है, जो भी हुई है। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, मगर एक बात बताना चाहूँगा। अगर ओम प्रकाश राजभर जी ओवैसी जी को छोड़कर सपा से गठबंधन करते हैं तो वो पिछड़ों के मसीहा नहीं है, बल्कि वो अपने कुर्सी के मसीहा हैं। उनको अपनी कुर्सी चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहता। ये तो फिर वो काम हो जाएगा जैसे सपेरा अपना सांप दिखाता है बच्चों को और कहता है कि जो आटा ला के नहीं देगा, पैसे ला के घर से नहीं देगा, तो रात को सपने में सांप आएगा। तो वो बच्चा इस डर की वजह से घर वालों की चोरी से आटा ला के देता, पैसे ला के देता। सपेरा कौन है? अरे मैं बता रहा, एक मिसाल दे रहा हूँ भाई, मैं गाँव का आदमी हूँ। मिसाल तो सपेरा कौन है? मैं मिसाल दे रहा हूँ, देखो। किस सपेरा? मैंने सपेरा नहीं, देखिए सपेरा मैं मिसाल दे रहा हूँ, साफ नहीं, मैं सपेरा बता रहा हूँ। ऐसा होता नहीं बच्चों भाई। अब वो आटा, इसलिए अगर ओम प्रकाश राजभर जी अखिलेश जी से गए मिल, गठबंधन कर लिया, ओवैसी जी को छोड़ दिया, तो वे फिर पिछड़ों के मसीहा नहीं है, ना उनको पिछड़ों से कोई लेना देना। उनका तो काम वही है जो संजय निषाद साहब ने किया कि मुझे अपने समाज की लड़ाई करनी, बीजेपी को दबाव बनाया, टिकट ले लिया। अनुप्रिया पटेल जी ने कहा मैं ओबीसी की लड़ाई लड़ूंगी, तो उनके घर वाले को एमएलसी बना दिया और उनको केंद्रीय मंत्री बना दिया। ओबीसी समाज या पटेल समाज जाओ ऐसी की तैसी में, किसी से कोई लेना देना नहीं, अपना मंत्रालय चाहिए, अपना घर चाहिए। तो क्या गारंटी है? ओवैसी साहब भी तो ऐसा कर सकते हैं, उनके विधायक भी बदल सकते हैं। मतलब आप लोग इतना विश्वास कैसे दिखा रहे हैं? देखिए, आप बिहार से ले लीजिए, हमारे 5 विधायक आए हैं, अल्लाह का शुक्र है, उन्हें कितना लालच दिया जा रहा है, लेकिन वो अड़े हुए हैं। किस लिए अड़े हुए हैं? कि उन्हें पार्टी से मोहब्बत है। पहली बात तो हमारी पार्टी ऐसे दर बदलुओं को टिकट नहीं देगी जो बदलते रहते हैं। जो पार्टी का कार्य करता है, पार्टी में पहले से कार्य कर रहा है, इंशाल्लाह उसी का नंबर आएगा और उसे ही पार्टी चांस देगी। और इंशाल्लाह हमें अपने कार्यकर्ताओं पर पूरा विश्वास है, क्योंकि कार्यकर्ता बिना लालच के आते हैं। आप यहाँ देखिए, आप मुजफ्फरनगर गए होंगे, आप वहाँ देखिए कि जो भी आया है वो अपने खर्चे से आया है, मोहब्बत में आया है। असदुद्दीन कार्यकर्ता की बात कर रहे हैं, आपके साथ ही चले जा रहे हैं, साथ ही चले जा रहे हैं। कार्यकर्ता तो कभी भी जा सकते कहाँ? नहीं सर, जो जाएगा वो हमारा कार्यकर्ता भी है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो पार्टी छोड़ देगा, ठीक है? नहीं, असदुद्दीन कार्यकर्ता की बात कर रहे हैं, आपके साथ ही चले जा रहे हैं, साथ ही चले जा रहे हैं। कार्यकर्ता तो कभी भी जा सकते। कहाँ? नहीं सर, जो जाएगा वो हमारा कार्यकर्ता भी है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो पार्टी छोड़ देगा, ठीक है? नहीं, कार्यकर्ता हमारे जो है वो दिल से जुड़े हुए हैं। मुजफ्फरनगर में देखिए सब कितनी बड़ी रैली हुई है। चलिए मुजफ्फरनगर की बात करें, सहारनपुर में क्या माहौल होगा? सबसे बड़ा सहारनपुर में इंशाल्लाह आप देखोगे कि आप तादाद नहीं देखोगे, बल्कि सरों का सैलाब आपको दिखाई देगा इंशाल्लाह सहारनपुर के अंदर। और ओवैसी साहब की ये पार्टी जो चल रही है AIMIM, इंशाल्लाह आज ये प्रोग्राम सहारनपुर का तारीखी प्रोग्राम होगा और इतिहास बदल के रख देगा इंशाल्लाह। यूपी का इतिहास आज के प्रोग्राम से बदलेगा इंशाल्लाह। नहीं, लोग तो कहते हैं भीड़ तो आती है लेकिन वोट नहीं करते हैं लोग। देखिए मेरी बात सुनो, ये आपका ऐसी भीड़ साबित होगी, जितनी भीड़ आवेगी ना इससे चौगुने वोट मिलेंगे। यहाँ जितने आते हैं ना, ये सब राजनीति सीख गए, ये सब राजनीति सीख गए। हम त्रिपुरा में मरे, मुजफ्फरनगर में मरे, डासना मसूरी में मरे, कोसी कला में मरे, हमारी कोई खैर खबर लेने वाला नहीं। अब ये राजनीति सीख गए सब। जो यहाँ एक आ रहा ना, वो 4 को पक्का करके लाता, आगे को जब आता। और सुनो,
सुनो, आपने देखा होगा हमारी रैली जैसी संभल में थी उससे ज्यादा हुई डासना मसूरी में, और जैसी डासना मसूरी थी उससे ज्यादा भीड़ हुई मेरठ में, और मेरठ में जैसी थी उससे ज्यादा हुई मुजफ्फरनगर में। और सुनो, वहां तो रुड़की में तो कमाली हो गया, देखा होगा आपने, जब दरगाह शरीफ में गए आप तो हजारों के लोग में तादाद में खड़े थे, और मैं तो देख कर अचंभे में रह गया कि जनता आई कहां से। और आज सहारनपुर का नंबर है, और खुदकिस्मती हमारी कि आज सूफी संतों की सरजमी सहारनपुर में हमारी पार्टी का प्रोग्राम हो रहा है, और सूफी संतों ने भी समाज की लड़ाई लड़ी है, ना कि हिंदू और मुसलमान की, असद साहब समाजों की लड़ाई लड़ रहा है जिनको हक नहीं मिला। इंशाल्लाह ये रैली ऐतिहासिक होगी, और ये रैली बताएगी अखिलेश मायार कांग्रेस को कि तुम चाहे जो आरोप लगा लो ओवैसी साहब पर, ओवैसी साहब के साथ जो जनता है उसे कोई तोड़ नहीं सकता किसी भी लालच पर। जनता तो है लेकिन वोट नहीं करती है जनता। क्यों नहीं करेगी भैया? वोट करेंगे, इंशाल्लाह वोट होगी, सबसे ज्यादा होगी। करेगी, बिल्कुल करेगी आराम जनता वोट। 5 विधायक आए हमारे, क्या बोले? बिहार में वोट किया जनता ने, जब भी तो 5 विधायक आए हमारे। चलिए आप देखिए, हमारे इमानुल अख्तर साहब हैं, वो बिना वोट के आए क्या? उनका देखिए कैसा सम्मान किया गया है, भारत की पुलिस ने, फोर्स ने उनका बहुत जबरदस्त सम्मान किया है। हम उनका वेलकम करते हैं और उनको शुक्रिया अदा करते हैं भारत की सरकार का, बिहार की सरकार का, जैसा उन्होंने इम्तियाज जलील साहब का शुक्रिया अदा किया और उनको फोर्स के साथ जो है ना सम्मान दिया है। ये जनता की पावर ही तो है, जिन्होंने जनता ने चुन के उन्हें वहां तक पहुंचाया। आप कुछ लोग कह रहे हैं कि जुम्मन मुसलमान जुड़ रहे हैं ओवैसी के साथ, वो घटिया सोच। देखिए मेरी बात सुनिए, कुछ कह रहे हैं, वो कुछ कौन है पता, वो खुद जुम्मन है। उनका काम ही है चुनाव में, उनका काम है चुनाव में 4 पूरी 2 कचौरी, 1 बीड़ी माचिस का मंडल, 1000 का नोट, और चुनाव में गाड़ी की अगली सीट। और जब चुनाव बीत जाओ उन्हें जगह डिग्गी में भी नहीं मिलती। ये वो लोग। आपको बिरयानी मिली यहाँ पे? अरे बिरयानी का हम तो सूखी रोटी खा के खाने वाले काम, हम कमीशन के नहीं है। जो कमीशन का आदमी होता उसे बिरयानी भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, उसे खाना भी चाहिए, उसे कपड़े भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। हम लोग मिशन के, हमें तो यही पता नहीं कि कब भूख लगेगी कब प्यास लगेगी। हमें करना काम, हमें करना पार्टी का प्रचार, हमें अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना। तो हम कमीशन के लोग नहीं, हम मिशन वाले लोग हैं। आप लोग एक बात कहते हैं अपनी पार्टी अपनी बात, मतलब क्या बताना, किसको धमकाते हैं? धमकाते नहीं, हम बताते हैं कि जब अपनी पार्टी होगी तो अपनी बात कही जाएगी। आज तक हमारी बात किसी ने कही नहीं, सबने झूठ बोलकर हमारा वोट लिया। तो इसलिए तो मुसलमानों की पार्टी कही जाती है। अरे मुसलमानों की पार्टी कहाँ को मुसलमानों की, वो तो यादवों की पार्टी है। अगर मुसलमानों की पार्टी होती, सब भाई साथी गौर से सुना, क्योंकि ये जो ना तरह तरह की बात मीडिया वाले पता नहीं कहाँ से छाट के लाऊंगा। ये इतने सवाल सुनो, आप लोग जितने सवाल हमसे करें ना, समाजवादी वालों से नहीं कर सकते, बसपा वालों से नहीं। मुझे ऐसा लगता है आप भी अखिलेश के भेजे हुए शायद लग रहे हैं, बसपा के लग रहा। और सुनो, हम ये कह रहे हैं, आप नहीं, उनके प्रवक्ता आ जाओ या अखिलेश जी आ जाओ, ओवैसी साहब से तो बाद में बात करो, पहले ये जो जनता खड़ी है हम खड़ी, हम बहस करेंगे। अगर मुसलमानों की पार्टी है बसपा सपा, खास करके सपा, तो अभी 19 का चुनाव हुआ, ठगबंधन हुआ था इनका सबका, ठगबंधन इनका हुआ। मुसलमानों का 19% वोट, मुसलमानों को टिकट 5, यादवों का 6% वोट, 3% यादवों का भाजपा में, उनको 11 टिकट। तो ये तो यादवों की पार्टी, मुसलमान तो वहाँ सिर्फ लाइन में लगा हुआ, गुलाम बना हुआ, पार्टी का मुसलमान गुलाम बना हुआ। मंत्री आपके बने थे आजम खान, और आप लोग की आजम खान मंत्री। अरे ऐसा मंत्री किसी को ना बना, वो ऊपर वाला, जिसका यही पता ना जेल में से कैसे छूटेगा। और जिस आजम खान ने सारी जवानी पार्टी के लिए लगा दी हो, आज अखिलेश जी ने एक बयान अगर उनका कोई धरना प्रदर्शन का दिया हो, बताओ, दिया तो नहीं है। आवाज उठा रहे ना, अरे आवाज उठा रहे, क्या आवाज उठाइए? आप ये देखिए कितने हफ्ते हो गए हैं आजम खान जी को जेल में, ये क्या आवाज उठाइए? एक मुख्यमंत्री है सूबे का, अगर वो सच्ची आवाज उठाए सर, तो क्या नहीं होगा भाई? अच्छा, क्या नहीं होगा? अच्छा, और भी लोग हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे सर? जिस तरह से सहारनपुर की सभा जो सबसे बड़ी सभा मानी जा रही है, तो भीड़ तो होती है वैसी साहब की सभा में, लेकिन वोट लोग नहीं करते, क्या कहेंगे? देखिए, पहली जो क्रांति हुई थी आज़ादी की लड़ाई के लिए, वो मेरठ की सरजमी से हुई थी।
वो इतिहास बन गया मेरठ जो। अब इंशाल्लाह ये दूसरी जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं ना इन काले अंग्रेज़ों से, उनको सबक सिखाने के लिए तारीखी जो यहाँ पर जलसा हो रहा है, और जिस तरह से मेरठ का गदर मशहूर हुआ था, इसी तरह से सहारनपुर की सरजमी ये साबित कर देगी कि जो आज़ादी के जो बिगुल है इन काले अंग्रेज़ों से, वो दोबारा यहीं से शुरू होगा इंशाल्लाह। सर काले अंग्रेज कर वो अपने देश के है ना सर, काले अंग्रेज कैसे? भाई उनके नीचे जो ना, देखो आप सब जानते हैं संगी कहाँ से हैं, इनका शजरा कहाँ से, इनका निकाल कहाँ से है। अब कहने सुनने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मुझसे ना बुलवाओ ज़्यादा तो अच्छा है। बोल दीजिए सर, बोल दीजिए। देखिए, जो आरएसएस है वो 1925 में इसका गठन हुआ, और ये गठन जो करवाया था ये अंग्रेज़ों ने ही करवाया था। तो मतलब ये काले अंग्रेज है? बिल्कुल ये काले अंग्रेज है। अच्छा चलिए ठीक है, चलिए तमाम बातें हैं। अच्छा आप लोग राजभर के साथ थे, वो तो कह रहे हैं कि आप लोग भाजपा से मिले हुए हैं। देखिए, जिसकी दुकान नहीं चलती वो आज की डेट में अरशद ओवैसी साहब का सहारा ले रहा है। राजभर को कोई नहीं जानता था, कैबिनेट में होने के बाद में भी उनका पश्चिम के कई ज़िलों में उनको कोई नहीं पहचानता था। उन्होंने सदर साहब का स्टेज वो कर लिया, क्या बोलते हैं उसको, शामिल हो गए, स्टेज साझा कर लिया, मशहूर हो गए और बिक गए। बढ़िया। नहीं तो सब आपके साथ खेला करते, बंगाल में पीरजादा भी कर दिए थे खेला। नहीं बंगाल से मतलब कहना क्या चाह रहे हो आप? क्या ना, वहाँ पीरजादा से आप मिले थे, वो कांग्रेस में चले गए, सब आपको धोखा दे देते हैं। तो विश्वास ऐसे लोगों पर क्यों करते हैं? भाई देखिए सुनिए, हम उम्मत इस्लामी है, हम तो सब पर भरोसा करते हैं, बस यही हमारी गलती है। इसी वजह से हम जो आज तक दबते आ रहे हैं। अच्छा चलिए आखिरी सवाल आपसे भी यही है, विश्वास तो आप लोग सब लोग पे कर देते, बंगाल में पीरजादा पे कर लिए, यहाँ राजभर पे कर दिए, धोखा सब दे देते हैं। देखिए मैं मतलब मिसाल दे के बताऊँ या ऐसी बताऊँ? जैसे बताना बता दो। यकीन करना कोई गुनाह नहीं, हाँ। और जो लोग धोखा देते गुनाह वो है। ठीक है, 22 के चुनाव में सारी चीज़ों का जवाब आपको खुद मिल जाएगा। जो जितना ओवैसी साहब के साथ धोखा करेगा वो खुद इतना खड्डे में जा रहा है। ओवैसी साहब को काम है योगों पर यकीन करना। कोई कल के दिन को ये ना कहते कि हमसे तो ओवैसी साहब ने बात नहीं करी थी, हमारे साथ नहीं चली थी। जो आज ओवैसी साहब ओबीसी समाज का, दलित समाज का, पिछड़ों की बात करते हैं, कल 22 के चुनाव में जब होंगे ये गठबंधन नहीं करते तो हम सीना ठोक कर कह सकेंगे कि हमने सबसे बात करी। और ये जो नेता है ये अपनी कुर्सी के लिए है, इनको समाज से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हम कोई कसर कमी नहीं छोड़ना चाहते, सब पर यकीन करेंगे चाहे जो आ जाए। चलिए सर, मतलब माना जाए कि सहारनपुर के लोग वोट करेंगे ओवैसी साहब को? हाँ इंशाल्लाह पूरी तरह से करेंगे, क्योंकि मुत्तहिद हो गए हैं। देखिए, पहला इलेक्शन जो होता है वो लोगों तक मैसेज पहुंचाने के लिए होता है, दूसरा इलेक्शन हारने के लिए होता है, तीसरा इलेक्शन जीतने के लिए होता है। तो तमाम लोग हमारे साथ सहारनपुर से जुड़े हुए थे, और तमाम लोगों की एक ही बात कहना है कि विश्वास तो हम सब पे कर लेते हैं, लेकिन जो लोग हैं हम पे दगा कर जाते हैं। अब चुनाव नज़दीक है, जनता कितना विश्वास करेगी असुद्दीन ओवैसी पर? गठबंधन की बात होती है, चुनाव आते आते गठबंधन टूटता है, जुड़ता है। अब देखना हुआ गठबंधन किसके साथ हो रहा है, ये फैसला जल्द ही जल्द हो ही जाएगा। न्यूज़ एमएक्स के लिए सहारनपुर से मैं राशिद कमाल।